अस्सलाम वालेकुम मित्रों, पाकिस्तान में Oppo F7 लॉन्च हो चुका है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में Oppo F7 के प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मोबाइल में होने वाले इश्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि इस मोबाइल का जो सबसे पहला इशू है वो इसमें USB Type-C का ना होना है। यानी कि आप डेटा ट्रांसफ़र अगर करेंगे तो वैसे ही जिस तरह पुरानी यानी कि जो डेटा माइक्रो USB थी उस तरह ही आपका डेटा स्पीड होगी और ट्रांसफ़र स्पीड इतनी कम होगी। उसके अलावा इस मोबाइल का जो दूसरा इशू है वो ये है कि USB Type-C ना होने के बावजूद इसमें फास्ट चार्जिंग का भी ना होना। यानी कि दो इशू मेन इशू हो गए, एक फास्ट चार्जिंग का ना होना और दूसरा USB Type-C का ना होना। इसमें जो आपको तीसरा इशू मिलेगा वो ये है कि इस मोबाइल में आपको जो डिस्प्ले कलर है वो वार्म मिलेगा। ओप्पो का कोई मसला है कि उनकी जो डिस्प्ले का कलर होता है वो हमेशा से वार्म होता है। इस मोबाइल की जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 40,000 रुपये है, लेकिन ये मोबाइल इंडिया में 21,000 में लॉन्च हुआ था और 21,000 के हिसाब से पाकिस्तानी प्राइस 35,000 रुपये बनती है। लेकिन ये मोबाइल पाकिस्तान में 40,000 में लॉन्च हुआ है, तो इस लिहाज से थोड़ा बहुत ओवर प्राइस है। दोस्तों, इसमें आपको पांचवा मसला ये मिल जाता है कि ये पॉली कार्बन प्लास्टिक का बना हुआ है। हालांकि इसकी जो लुक है वो गिलासी है, लेकिन ये असल में प्लास्टिक का बना हुआ है। यानी कि 40,000 में भी आपको कोई प्रीमियम फील वाला मोबाइल नहीं मिलता, बल्कि प्लास्टिक का मोबाइल मिलता है। दोस्तों, इसमें तो आपको जो छठा प्रॉब्लम मिलेगा वो ये है कि इसमें आपको नॉच मिलेगी। तो नॉच होने का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कोई भी अगर वीडियो या फिर कोई गेम वगैरह प्ले बैक करते हैं तो उसका जो है ना कुछ हिस्सा जो पिक्सल्स हैं वो नॉच के नीचे गुम हो जाएंगे, यानी कि आपको नज़र नहीं आएंगे, शो नहीं होंगे। तो आपको जो है ना फिर स्क्रीन जो है ना बंद करके आपको फिर से यानी कि देखना पड़ेगा, वीडियो कम करके देखनी पड़ेगी। तो इतनी बड़ी स्क्रीन होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा इसमें आपको जो है ना 19:9 की एस्पेक्ट रेशो मिलती है और ये जो एस्पेक्ट रेशो है ये नई है, क्योंकि इससे पहले जो एस्पेक्ट रेशो चलने लगी थी ट्रेंड में वो 18:9 की थी, लेकिन ये 19:9 की एस्पेक्ट रेशो है। और काफ़ी सारी जो मूवीज़ हैं या फिर गेम्स हैं वो ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई 19:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ। तो इस मोबाइल में आपको 19:9 की नई एस्पेक्ट रेशो मिलेगी। तो इस लिहाज से आपकी काफ़ी सारी जो गेम्स हैं या फिर मूवीज़ जो भी आप प्ले करेंगे तो आपको साइड्स के ऊपर और ऊपर नीचे बॉटम यानी कि बॉटम में और टॉप पे आपको काले रंग के बार्स नज़र आएंगे और जो वीडियो होगी या कोई भी चीज़ आप प्ले करेंगे वो पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं प्ले होगी। दोस्तों, इसमें जो आपको आठवां प्रॉब्लम मिलेगा वो ये है कि इस मोबाइल में आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी और ना ही इस मोबाइल में आपको डबल कैमरा मिलेगा। यानी कि बैक साइड के ऊपर अक्सर मोबाइल में डबल कैमरा मिलता है, लेकिन ये मोबाइल 2018 में 40,000 की प्राइस रेंज में भी आपको डबल कैमरा नहीं दे रहा, जबकि इसी प्राइस रेंज में बाकी सारे मोबाइल आपको बैक साइड के ऊपर डबल कैमरा दे रहे हैं। इसका जो कैमरा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये होगा कि आप जैसे कोई पोर्ट्रेट मोड में शॉट लेंगे यानी कि बोके या ब्लर वाला, तो इस मोबाइल का कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा पोर्ट्रेट मोड में। दोस्तों, ओप्पो के साथ साथ इस मोबाइल का सबसे बड़ा मसला ये है कि ओप्पो अपडेट्स नहीं देता। यानी कि आपके पास ये मोबाइल जो है ना जिस वेरिएंट में आया है हमेशा आपके पास यही वेरिएंट रहेगा, आपके पास कभी अपडेट्स नहीं आएंगी। इसके अलावा एक और मसला ये है कि इस मोबाइल में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती और ना ही इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो इस वजह से अगर आप वीडियो हाथ में मोबाइल उठा के बनाएंगे तो आपकी वीडियो शेक होगी और स्मूथ नहीं होगी। हालांकि इसी से आधी प्राइस में Xiaomi Redmi 5 Plus 20,000 का है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। लेकिन इस मोबाइल में आपको ना तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, ना 4K रिकॉर्डिंग मिलती है, ना ही आपको इसमें फ्यूचर अपडेट्स मिलेंगी। उसके अलावा आपको पता है कि ओप्पो के जो है ना फ्रेंचाइज सेंटर या सर्विस सेंटर पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से आपको जो मोबाइल है ना वो काफ़ी बड़े शहर जैसे लाहौर या फिर कराची हो गया, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और ओप्पो का मोबाइल जो है रिपेयरिंग के लिए देना पड़ेगा। दोस्तों, ये थे प्रॉब्लम जो कि आपको इस मोबाइल में मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि इस मोबाइल के प्रोज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जिसमें प्रो आ जाता है वो प्रोसेसर के हवाले से है। इस मोबाइल में आपको MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ है और ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस के हवाले से बेस्ट प्रोसेसर है। इस मोबाइल में जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है वो आपको स्नैपड्रैगन के 660 प्रोसेसर के मुताबिक मिलती है और परफॉर्मेंस इसमें आपको बहुत अच्छी मिलती है। इसमें आपको Mali G72 GPU मिल जाता है। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और ख़ासतौर पर जितने भी हाई एंड मोबाइल हैं ये आपको उन्हीं के बराबर की परफॉर्मेंस देगा। तो इस लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस जो है ना नो डाउट बेहतरीन है। दोस्तों, इसमें आपको जो दूसरा प्रो मिलता है वो ये है कि इसमें आपको 3400 mAh की बैटरी मिल जाती है और Android 8.1 Oreo आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो इस वजह से यानी कि बैटरी की जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वेरिएंट मिल जाता है। हालांकि इसमें अपडेट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड मिल रहा है, तो इस लिहाज से ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, इस मोबाइल में भी आपको गिलासी लुक मिल जाती है, ये एक और अच्छा बात है। लेकिन ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये गिलास का नहीं है, ये पॉलीकार्बन प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी जो गिलासी लुक है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये वाकई गिलास का बना हुआ हो, लेकिन ये गिलासी नहीं है, प्लास्टिक का है, लेकिन खूबसूरत ज़रूर है। डिज़ाइन इसका जो है ना खूबसूरत है। दोस्तों, इसमें जो आपको चौथा प्रो मिल जाता है वो ये है कि इसका जो सेल्फी कैमरा है वो बहुत अच्छा है। इसमें आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है जो कि सोनी का सेंसर है और परफॉर्मेंस के हवाले से नो डाउट बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस आपको देता है। ख़ासतौर पर अगर आप सेल्फी लेते हैं या फिर आप जो है ना व्लॉगिंग भी करते हैं तो ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट है। अक्सर लोग क्योंकि व्लॉगिंग मोबाइल से करते हैं
तो मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के लिए ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, ये अलग चीज़ है कि इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, फ्रंट के ऊपर भी बैक के ऊपर भी, तो आपको 1080p यानी कि 1080 पिक्सल के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें जो आपको 5 प्रो मिलता है वो ये है कि इसका जो रियर कैम है वो सिंगल कैम है, लेकिन बहुत अच्छा कैमरा है। उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का रियर कैम मिलता है। उसका जो अपर्चर है वो 1.8 है, तो लो लाइट में आपका जो ये कैमरा है काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों इसमें आपको 6 प्रो मिलता है वो ये कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर तो बैक के ऊपर मिल ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको फेशियल अनलॉक भी मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों ये थे मेरे प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों इस मोबाइल की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस मोबाइल में आपको काफ़ी हद तक बेहतरीन प्रोसेसर मिलता है। 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल आपको जो प्रोसेसर मिलता है उसकी परफॉर्मेंस कमाल की है। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको जो कैमरे मिलते हैं वो भी किसी तौर पर किसी फ्लैगशिप डिवाइस से कम नहीं है, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देते हैं। उसके अलावा इसमें आपको जो मसला मिलता है वो सबसे बड़ा मसला इसका नॉच है और इसकी फास्ट चार्जिंग का ना होना है। बाकी हर लिहाज से बेहतरीन मोबाइल है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। 40,000 में ये लॉन्च हुआ है और आपको रिटेल प्राइस के साथ ये दुकान के ऊपर 36,000 में मिल जाएगा। तो प्राइस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इसके और भी काफ़ी कंपेरिजन है, यानी कि आपको Vivo V9 मिलता है और Huawei P20 Lite मिलता है। तो अगर इन तीनों में से अगर आप मेरा मशवरा मानेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप Oppo F7 ही बाय करें। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरा मोबाइल है, इस प्राइस रेंज में हमारे पास पाकिस्तान में जो चॉइस है उस लिहाज से ये मोबाइल ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।